अगले क्लास में मेंसुरेशन पढ़े थे। मेंसुरेशन में हम समबाहु त्रिभुज तक पढ़े थे। समबाहु त्रिभुज के बाद हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल के विषय में पढ़ेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल के विषय में पढ़ेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल जिसका टू साइड्स इक्वल हो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं फिगर में, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका टू साइड्स AB एंड BC आर इक्वल एंड AC अनइक्वल साइड है जो कि B के बराबर है। इसका हम लोग को पेरीमीटर करके निकालना हो। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? परिमाप। परिमाप मतलब किसी त्रिभुज की पूरी लंबाई को ही हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं और इसे हम लोग 2s से डिनोट करते हैं। यहां पे लिखा जाए पेरीमीटर ऑफ आईएसओएस आइसोसेलेस ट्रायंगल इसे हम 2s से डिनोट करते हैं पेरीमीटर को। 2s AB प्लस BC प्लस AC। AB A है, BC भी A है और AC B है। 2A प्लस B पेरीमीटर होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। यदि हमें टू इक्वल साइड्स ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड वन अनइक्वल साइड्स दिया हो तो हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल का हम लोग पेरीमीटर इस फार्मूला के आधार पर निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसके एरिया के विषय में जानेंगे कि इसका एरिया कैसे निकाला जाता है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि 1/2 आधार रूप से विलंब होता है। त्रिभुज का एरिया त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पे हम लोग को बेस मालूम है लेकिन हाइट नहीं मालूम है। इसके लिए हम लोग एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या किया है, त्रिभुज ABC में BD परपेंडिकुलर AC और यहाँ पे AD ही हमारा हाइट हो गया और इसे हम लोग x से डिनोट कर रहे हैं। इस हाइट को निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। चूंकि त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि कोण D 90 डिग्री है। कोण ABB 90 डिग्री है। त्रिभुज ABD से समकोण त्रिभुज ABD से ABD
एबी स्क्वायर माइनस एडी स्क्वायर। बीडी का वैल्यू एच दिया हुआ है, हम लोग लिए हैं एच। एडी का वैल्यू ए है, ए स्क्वायर। एडी एडी जब यहां से हम लोग परपेंडिकुलर डाले हैं और इसका टू साइड्स एबी एंड बीसी इक्वल है, तो इसको जिस बेस पे डाला गया लंब है वो इसको समद्विभाग करेगा, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अन्यथा एडी बराबर b/2 एंड बीसी बराबर b/2। तो एडी का वैल्यू यहां पे हम पुट करें तो एडी बराबर b/2 यानी b²/4। एच बराबर 1/2 इंटू 4a² माइनस b²। यहां से हम लोग इसके हाइट को जान गए कि समबाहु त्रिभुज का हाइट h बराबर 1/2 4a² माइनस b² होता है। इस फार्मूला के आधार पे यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आइसोसेलेस ट्रायंगल में यदि टू इक्वल साइड्स दिया हो और अनइक्वल साइड्स दिया हो तो उसका हम लोग हाइट इस फार्मूला के आधार पर निकाल सकते हैं। अब बात की जाए इसके एरिया की और क्षेत्रफल का, तो हम लोग को यहाँ पे एरिया जानते हैं, किसी त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पे हम लोग को बेस यहाँ पे b है त्रिभुज एबीसी का, और हाइट हम लोग को यहाँ पे निकाल लिए हैं पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे BD बराबर इतना √AB² माइनस AD²। यहाँ से हाइट हम लोग इतना निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग को आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया मालूम चल जाएगा। 1/2 बेस हाइट का वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हैं, हाइट है 1/2 √4a² माइनस b²। b/4 √4a² माइनस b²। यही हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। यदि हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स दिया हो, b जो है अनइक्वल साइड को डिनोट कर रहा है और a जो यहाँ पे है इक्वल साइड को डिनोट कर रहा है। यदि हमें समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल का टू इक्वल साइड्स एंड वन अनइक्वल साइड दिया हो तो हम लोग इस फार्मूला के आधार पे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया प्राप्त कर लेंगे। इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम इस पे कुछ सवाल बनवा रहे हैं। हम लोग अब इस पे एक सवाल लिखते हैं और उसको बनाएंगे। If the base and the area of an isosceles triangle are respectively 8 cm and 12 cm square, then find perimeter of isosceles triangle। यहाँ पे बेस हम लोग को 4 सेंटीमीटर एंड एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। हम लोग जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया, अभी हम बताए थे, एरिया b/4 √4a² माइनस b² होता है। हम लोग को क्वेश्चन में दिया है एरिया बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, b का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया है, b का वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया है।
4a², a का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, a² लिख दिया यहाँ पे, b का वैल्यू, b का स्क्वायर 64, यहाँ पे हो जाएगा 6, 4a² - 64, यहाँ पे अंडर रूट में है और बिना यहाँ पे रूट का है। रूट हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ऑन both sides we get यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, इसका स्क्वायर करें तो अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पे 64 माइनस में है और इक्वल लेफ्ट साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 36 + 64 = 4a², 4a² बराबर 100, इसलिए a² बराबर 25, इसलिए a बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को यहाँ पे बेस मालूम हो गया और इसका जो 2 इक्वल साइड्स a है, a भी हम लोग को मालूम हो गया 5 सेंटीमीटर हुआ। तो हम लोग को पेरीमीटर निकालना है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 2s बराबर 2a + b, जहां a इक्वल साइड है, a का वैल्यू भी हम लोग यहाँ प्राप्त कर लिए हैं और b का वैल्यू ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसे यहाँ पे लिख देंगे, मल्टीप्लाई 2 × 10 + 8 = 18 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग का पेरीमीटर हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का। आप लोग इसे सही तरीके से लिख लें, इसके बाद हम आगे बता रहे हैं सवाल। इसी में हम लोग दूसरा सवाल देख रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल whose sides are 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का तीनों साइड्स दे दिया है, जहाँ पे दो साइड जो इक्वल साइड्स है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड जो अदर साइड जो अनइक्वल साइड्स है वो 24 सेंटीमीटर दिया है। A बराबर 13 सेंटीमीटर एंड B बराबर 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बराबर एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बराबर b/4 रूट अंडर 4a² - b², जहां b अनइक्वल साइड्स है। b का वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 24, यहाँ पे 24 लिख दिए, /4 अंडर रूट 4a², 4 × 13 का स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर। यहाँ पे सब वैल्यू रख के कैलकुलेट कर दिए, जिसमें कि यहाँ पे 6√100 आया, 100 पावर में हो जाएगा 10, 6 10 या 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का हो, यही हमारा आंसर हो गया। यदि किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमें 2 इक्वल साइड्स या 1 इक्वल साइड्स एंड अनइक्वल साइड 24 सेंटीमीटर दिया हो, तो हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया इस फार्मूला के आधार पर निकालेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग स्क्लेन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज के विषय में पढ़ेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और विषमबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकाला जाता है। स्क्लेन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज, वैसा ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड्स इक्वल ना हो उसे हम स्क्लेन ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे हम फिगर में देखें, ABC एक स्क्लेन ट्रायंगल है। ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए से, बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी से और सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी से हम लोग डिनोट करेंगे। इसका कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, अदरवाइज अन्यथा एबीसी एक स्क्लेन ट्रायंगल। इसका हम लोग पेरीमीटर यानी परिमाप जानना चाहें तो सभी भुजाओं का योग ही हम लोग का पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर को हम लोग 2s से डिनोट करते हैं, तो 2s बराबर सभी भुजाओं का योग यानी AB प्लस BC प्लस CA AB के यहाँ C, BC के यहाँ A और CA का वैल्यू हो जाएगा B, यानी A प्लस B प्लस C हो गया है इसका पेरीमीटर। 2s बराबर A प्लस B प्लस C और सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर हुआ, यदि सेमी पेरीमीटर की बात की जाए अर्ध परिमाप जिसे बोलते हैं, इसलिए s बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2 E हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर। ए हो गया हमारा क्या, सेमी पेरीमीटर। ये हमारा स्क्लेन ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर हुआ। हमें स्क्लेन ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हम लोग हीरोज फार्मूला के अनुसार एरिया निकालते हैं। हीरोज फार्मूला के द्वारा हम लोग स्क्लेन ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। क्या है हीरोज फार्मूला? हीरोज फार्मूला को जिसे हम जान ले रहे हैं, के अनुसार स्क्लेन ट्रायंगल का एरिया यदि हमको निकालना हो, एरिया ए बराबर
is semi perimeter of a scalar triangle and ABC are sides where S is semi perimeter and ABC are sides। यदि किसी स्क्लेन ट्रायंगल का हमें तीनों साइड्स दिया हो तो उससे हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप S बराबर अभी हम लोग जाने हैं A प्लस B प्लस C बाई 2 होगा। उससे हम लोग S का वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद हम लोग हीरोन फार्मूला का यूज करेंगे और हीरोन फार्मूला के अनुसार हम लोग त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे। इस पे हम लोग एक सवाल बनाते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्लेन ट्रायंगल whose sides are 122 centimeter, 120 centimeter and 22 centimeter। इसके लिए हम लोग हीरोन फार्मूला का यूज करेंगे और इसका एरिया हम लोग ऑब्टेन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को सेमी पेरीमीटर की आवश्यकता है। सेमी पेरीमीटर हम लोग निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर बराबर होता क्या है? सेमी पेरीमीटर को हम लोग S से डिनोट करेंगे और S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2। यदि A B 120 सेंटीमीटर एंड C बराबर 22 सेंटीमीटर दिया है तो S बराबर 122 122 120 प्लस 22 बाई 2 इक्वल टू 264 बाई 2 132 हो जाएगा 264। इसलिए सेमी पेरीमीटर हम लोग का 132 आ गया 132। अब हम लोग इस फार्मूला हीरोन फार्मूला के अनुसार इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे एरिया हम लोग को निकालना है। S का वैल्यू दिया है 132, हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर लिए हैं 132। A का वैल्यू यहाँ पे दिया है 122 सेंटीमीटर। B का वैल्यू 120 सेंटीमीटर दिया है और C का वैल्यू 22 सेंटीमीटर दिया है। वन 132 से 122 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 10 बचेगा। 132 से 122 सब्ट्रैक्ट करने पे 12 बचेगा। 132 से 22 सब्ट्रैक्ट करने पे 110 बचेगा। अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल दे रहे हैं। यहाँ पे सबका पेयर निकाल लिए हम लोग। यहाँ पे 12 का भी पेयर बन रहा है, 10 का भी पेयर बन रहा है और 11 का भी पेयर बन रहा है। इसलिए सब अपने एक स्क्वायर फॉर्म में आ गया और जब स्क्वायर फॉर्म में आ गया तो रूट से बाहर निकल जाएगा। और रूट से बाहर निकलेगा तो फिर यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेंगे एरिया बराबर 12 इंटू 10 इंटू 11 बराबर, यदि इसका मल्टीप्लाई करें तो
तो 12 में 11 का गुणा करेंगे 132 और 132 में 10 का गुणा करेंगे तो 1320 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए एरिया ऑफ स्क्लेन ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी इतना है, इसे आप लोग उतार लीजिए, फिर अगले क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे।